दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के 3 अहम सबक सिखाएगी। ये कहानी न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि बेहतर फैसले लेने और अपने अवसरों को पहचानने का हुनर भी सिखाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन रात खेतों में मिट्टी खोदकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। एक दिन जब वह खेत में मिट्टी खोद रहा था, अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। मजदूर ने उत्सुकता से वहां खोदना शुरू किया और थोड़ी देर में उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर इतना खूबसूरत और अनोखा था कि मजदूर उसे देखता ही रह गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पत्थर असल में कितना कीमती था। उसने इसे एक साधारण पत्थर समझा और अपने गधे के गले में लटका दिया। अगले दिन मजदूर अपने गधे पर मिट्टी लादकर बाजार गया। बाजार में एक दुकानदार ने उस गधे के गले में लटकते चमकते पत्थर को देखा। पत्थर इतना खूबसूरत था कि दुकानदार की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने मजदूर को बुलाया और कहा, भाई, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। मजदूर को पत्थर की असल अहमियत का अंदाजा नहीं था, इसीलिए उसने थोड़ी मोल भाव के बाद इसे मामूली दाम में बेच दिया। दुकानदार ने उस पत्थर को अपनी दुकान के तराजू में लटका दिया ताकि वह ग्राहकों को आकर्षित कर सके। बाजार में आने वाले हर व्यक्ति ने उस पत्थर की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन कोई भी उसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाया। कुछ दिन बाद एक जौहरी बाजार में आया। उसकी नजर जैसे ही उस पत्थर पर पड़ी, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा है। जौहरी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे सस्ते में खरीद लूं, तो इसे बेचकर लाखों कमा सकता हूं। उसने दुकानदार से कहा, यह पत्थर बहुत सुंदर है, क्या तुम इसे बेचोगे? दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं इसे 1000 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा। जौहरी ने थोड़ा मोल भाव करने की कोशिश की और कहा, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है, मैं 100 रुपये में बेचूंगा, इसे 500 रुपये में खरीद सकता हूँ। दुकानदार अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो 1000 रुपये दो, वरना मैं इसे नहीं बेचूंगा। जौहरी ने सोचा, दुकानदार को इसकी असली कीमत का पता नहीं है, मैं कल आकर इसे सस्ते में खरीद लूंगा। ये सोचकर वह वहां से चला गया। उसी शाम एक अमीर व्यापारी बाजार से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और मरम्मत के लिए उसे बाजार में रुकना पड़ा। जैसे ही उसकी नजर दुकानदार की दुकान पर पड़ी, उसने तराजू में लटके उस पत्थर को देखा। व्यापारी ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक अनमोल हीरा है। उसने दुकानदार से कहा, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपए दूंगा। दुकानदार यह सुनकर खुश हो गया। उसने बिना किसी झिझक के पत्थर व्यापारी को बेच दिया और 1000 रुपए ले लिए। व्यापारी वह हीरा लेकर चला गया और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि उसने कितनी बड़ी दौलत इतनी सस्ते में हासिल कर ली। अगले दिन सुबह जौहरी उत्साह के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। उसने सोचा कि आज वह इस पत्थर को सस्ते में खरीद लेगा और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाएगा। लेकिन जब उसने दुकान पर नजर दौड़ाई तो वह पत्थर गायब था। घबराकर उसने दुकानदार से पूछा, वह पत्थर कहाँ गया जो यहाँ लटका हुआ था? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल एक अमीर आदमी आया था, उसने मुझे 1000 रुपये दिए और मैंने वह पत्थर उसे बेच दिया। ये सुनकर जौहरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से और पछतावे से कहा, तुम जानते भी हो, वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह एक बेशकीमती हीरा था जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अगर वह इतना कीमती था तो तुमने कल इसे क्यों नहीं खरीदा? असली बेवकूफ तो तुम हो जो 500 रुपए बचाने के चक्कर में लाखों का मौका गंवा बैठे। जौहरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह चुपचाप वहां से चला गया। यह कहानी हमें 3 अहम सबक सिखाती है। पहला सबक यह है कि कंजूसी हर जगह फायदेमंद नहीं होती। जौहरी ने थोड़े से पैसे बचाने की कोशिश में एक बेशकीमती मौका खो दिया। दूसरा सबक यह है कि मौकों को कभी भी जाया न करें। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं मिलते। उन मौकों को पहचानें और उनका सही समय पर इस्तेमाल करें। तीसरा सबक यह है कि जो काम करना है उसे तुरंत करें। अगर जौहरी उसी वक्त पत्थर खरीद लेता तो वह नुकसान से बच सकता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।